प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप वस्तुओं को गिनना तो सीख ही चुके हैं और दैनिक जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जहां पर हमें गिनने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपकी कक्षा में आपके सहपाठियों की संख्या या फिर आपके वार्षिक परीक्षा में आपको प्राप्त अंक। इस तरीके के बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो हम दैनिक जीवन में करते हैं और वस्तुओं को गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस गणित की कक्षा में सीखेंगे कक्षा जो 6 है उसका प्रथम पाठ प्राकृतिक संख्याएं। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। स्थानीय मान पद्धति से हम संख्याओं का किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं और संख्याओं को विस्तारित रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, एक चित्र देखते हैं। यहाँ पर गोलियां कुछ दिखाई दे रही हैं चित्र में और कुछ पौधे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गोलियों की संख्या गिनकर बताइए तो आप आसानी से बता देंगे, और अगर कहूं पौधों की संख्या गिनकर बताइए तो भी आप आसानी से बता देंगे। तो गोलियों की संख्या आप कितनी बताएंगे? गोलियों की संख्या 5 है और पौधों की संख्या 8 है। तो जो ये गोलियों की संख्या 5 और पौधों की संख्या 8 है, इसको हम संख्यांक 5 और 8 से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, जिससे हमें कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है उसे हम कहते हैं संख्या। और संख्याओं को जिन हम संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उनको कहते हैं संख्यांक। यानी संख्या को लिखने में जो अंक प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संख्यांक। अब ये संख्यांक कौन से हैं? हम संख्यांक को संक्षेप में अंक भी कह सकते हैं। ये संख्यांक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम कोई भी संख्या बनाएं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हो, हम इन्हीं संख्यांकों का या इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। हाँ, हम संख्या बनाने में इन अंकों की पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उदाहरण के तौर पर आप कोई भी और संख्या ले सकते हैं, तो देख रहे हैं कि इन्हीं संख्यांकों से ही बनी है। जैसे कि जो संख्या 65 लिखी हुई है, तो उसमें कौन कौन से संख्यांकों का प्रयोग हुआ है? उसमें संख्यांक 6 और 5 का प्रयोग हुआ है। और दूसरी संख्या 232, इसमें कौन कौन से संख्यांक या अंक हैं? 2 और 3। यहां पर 2 की पुनरावृत्ति हुई है संख्या को बनाने में। जो तीसरी हमारी संख्या है 753, इसमें हमने 3 अंकों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? 7, 5 और 3। इसी तरीके से जो चौथी हमारी संख्या दी हुई है 1084, इसमें हमने अंक 1 का, 0, 8 और 4 यानी 4 अंकों का प्रयोग किया है, जिससे ये संख्या बनी है। तो आप अब समझ गए होंगे कि संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। आगे हम देखेंगे कि स्थानीय मान पद्धति से इन संख्यांकों का प्रयोग करके हम संख्याओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो एक गतिविधि है। यहाँ पर 3 कार्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे जिस पर कि क्या लिखा हुआ है? कुछ संख्यांक लिखे हुए हैं। कौन कौन से? 4, 5 और 8। अब हमें करना क्या है? हमें इन 3 कार्ड जिन पर कि अंक लिखे हुए हैं या उन्हें हम संख्यांक बोल सकते हैं, उनसे 3 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी, यानी अंकों को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना।
तो चलिए करते हैं। अब हम इन 3 अंकों से जो कि कार्ड पे लिखे हुए हैं कैसे संख्या बनाएं। तो हम पहले क्या करते हैं, एक कार्ड को चुन लेते हैं। जैसे कि हमने जिस पर कि 4 लिखा हुआ है उसे हमने सबसे बाईं ओर रखा, जैसे हमने यहां पर रखा हुआ है। और उसके बाद जिस पर 5 और 8 लिखा है उस कार्ड को क्या किया, इस कार्ड के दाहिनी ओर क्रम बदल बदल के रख दिया। तो हम ये 2 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी मिलेंगी, 458 और 485। 2 संख्याएं मिल गई, बना ली हमने। अब क्या किया कि अब 5 वाले जिस पे कार्ड पे 5 अंक लिखा है उसको सबसे बाईं ओर रख दिया और 4 और 8 को क्रम बदल बदल के रखा, तब भी हम 2 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी, 548 और 584। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, सबसे बाईं ओर जिस कार्ड पे 8 अंक लिखा था उसको रखा और फिर 4 और 5 वाले कार्ड को क्रम बदल बदल के रख दिया, तो भी हमें 2 संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी, एक मिली 845 और दूसरी 854। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार से कार्ड्स को रखा जिन पर अंक लिखे हुए थे और हमने 6 संख्याएं प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार से हम कार्ड को रखकर जिस इस गतिविधि में दिया हुआ है बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अब अगर इन्हीं अंकों से हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है, बस ध्यान रखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी। और अंक कौन कौन से हैं, वही अंक हैं 4, 5 और 8। तब हम यहां पर सबसे बड़ी संख्या कैसे प्राप्त करें। तो बच्चों इसके लिए एक नियम है जो आप ध्यान में रखें। तो आप कोई भी अंक यहां पर जैसे 3 अंक दिए हुए हैं, आपको 4 अंक 5 अंक कितने भी अंक दिए हों, आप संख्या उससे बना सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सब निकाल सकते हैं। तो आपको नियम क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है दिए हुए अंक से, तो अंकों को हम अवरोही क्रम में रखेंगे। अवरोही क्रम क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम में रखेंगे, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। तो चलिए इसको रखकर यहां पर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ा अंक 4, 5 और 8 में कौन सा है। तो 8 सबसे बड़ा अंक है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8। और उसके बाद कौन सा अंक है, 5, तो हम लिख देंगे 5। उसके बाद है 4। तो ये हमारी इन 3 अंकों 4, 5 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। कौन सी है, आप पढ़ सकते हैं इसे, 854। अब इन्हीं अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं करनी। तब हम क्या करें, तब हम क्या करेंगे कि अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तब हम सबसे छोटी संख्या दिए हुए अंकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, हमने 4 लिख दिया। उसके बाद है 5, बढ़ता हुआ उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा। तो 458 ये जो हमारे दिए हुए अंक हैं उनसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। तो हमने ये दोनों ही आराम से निकाल लिया। एक और उदाहरण द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। कैसे, यहां देखिए कि यहां पर 3 अंक इसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार हमने शून्य का प्रयोग भी किया है संख्या के निर्माण के लिए। तो यहां पर हमें जो संख्या बनानी है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। अब हम कैसे संख्या बनाएं इन 3 अंकों से। कौन कौन से अंक हैं, 3, 0 और 4।
तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने जैसे पिछले उदाहरण में भी किया था कि 3 को हमने सबसे बाईं ओर रख दिया, 0 और 4 को क्रम बदल बदल के रखा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दो संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, एक होगी 304 और दूसरी होगी 340। अब अगर हम 4 को सबसे बाईं ओर रख दें और 0 और 3 को क्रम बदल बदल के रखें, तब भी हमें दो संख्याएं प्राप्त होंगी। और वो कौन सी होंगी, एक होगी 403 और दूसरी होगी 430। अब अगर हम 0 को सबसे बाईं ओर रखें और 3 और 4 को क्रम बदल बदल के लिखें, तब भी हम दो संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी, ये जो है 43 और 34। लेकिन हमसे कहा गया है कि हमें इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। और यहां हमने क्या किया है, जो नीचे दो संख्याएं लिखी हैं ये 3 अंकों की नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 सबसे बाईं ओर है और 0 सैकड़े के स्थान पर है और 0 का स्थानीय मान क्या है, 0। तो इस 0 का संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये 2 अंकों की संख्या हो गई 43 और 34। तो अब हमें 3 अंकों की जो हमने संख्या बनाई 3, 0 और 4 से, तो उसमें हमें 4 संख्याएं मिल रही हैं। 3 अंकों की संख्याएं तो 6 हैं, लेकिन वो 2 अंकों की बात की हो जाएंगी। तो हमें 0 के, अगर दिए हुए अंकों में 0 भी दिया है तो संख्या बनाने में हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगर इन 3 अंकों, जो 3, 0 और 4 दिए हुए हैं, उनसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि अंकों को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे बड़ा। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, 3 अंक, तो यहां हमने लिखा 3 और उसके बाद क्या लिख दिया, 0। तो अब क्या हो गया, ये हमें इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। वो कौन सी है, 430। अब अगर इन्हीं अंकों से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाए तो क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, अंकों को मैंने क्या बताया था कि आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन यहां पर 0 भी है तो 0 को क्या किया जाता है, दूसरे स्थान पर रखा जाता है बाएं से। तो बाएं सबसे पहले हम रखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 4। तो ये हमारा जो हो गया 3, 0 और 4, इसको रखने पर हमें संख्या कौन सी प्राप्त हुई, हमें संख्या प्राप्त हो गई 304। तो अब इस तरीके से 0 के, अगर हमने 0 का भी प्रयोग किया है दिए हुए अंकों से संख्या बनाने में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर हमें संख्या बनानी है तो अगर हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है और उसमें 0 नहीं है, यानी 0 अंक दिए हुए हैं। 0 अंक का मतलब क्या होता है, 0 को छोड़कर बाकी सभी अंक वो 0 अंक में आते हैं। तो उनसे अगर हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, अंकों को बाईं ओर से क्या करेंगे, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। और अगर 0 भी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 को बाएं से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, उसको दूसरे स्थान पर आप लिखेंगे। और दिए हुए अंकों से अगर हमें आप सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तब हम क्या करें, तब हम क्या करेंगे कि बाईं ओर से अंकों को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में अगर रखेंगे तो हम दिए हुए अंक, चाहे वो कितने भी अंक दिए हों, हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये आप पहले भी एक बार अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है,
आप जानते होंगे 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब इस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में अगर हम 1 और जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10। और 10 क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, उसमें 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी प्रकार से 999 में अगर हम 1 और जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 1000। वो क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसी प्रकार से आप आगे भी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की, इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आगे अभी हमने जो दिए हुए अंक थे उनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना सीखा था। यहाँ पर एक और उदाहरण है जिसमें कि अंक हमें दिए हुए हैं 5, 3 और 2। अब इससे अगर हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है 5, फिर उसके बाद 3, फिर 2। इस तरीके से हमने लिखा तो संख्या हो गई हमारी 532। और अगर इन्हीं अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है तब हम क्या करेंगे? अंकों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमने इस तरह से 2 पहले लिखा, फिर 3, फिर 5, तो हमें जो संख्या मिली वो क्या हो गई? 235। ये तो आप सीख चुके हैं। अब अगर इन संख्याओं को, जो सबसे बड़ी संख्या मिली है, सबसे छोटी संख्या मिली है, उसको हम विस्तारित रूप में लिखें, विस्तार में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, विस्तारित रूप में 532 में 5 है कहां पे? 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 गुणा 100, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 किस स्थान पर है? 3 है दहाई के स्थान पर, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 10। और 2 किस स्थान पर है? ये भी आप जानते हैं, 2 इकाई के स्थान पर है, तो 2 गुणा 1 लिखेंगे। तो ये हो गया इस संख्या का विस्तारित रूप। अब जो दूसरी संख्या है 235, और उसको भी अगर हमें विस्तारित रूप में लिखना हो तो 2 किस स्थान पर है? 2 है सैकड़े के स्थान पर, तो हमने लिखा 2 गुणा 100। और 3 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का चिन्ह लगा के 3 गुणा 10। और 5 इकाई के स्थान पर है, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 1। अब इन दोनों ही जो विस्तारित रूप में हमने संख्याओं को लिखा है उनको ध्यान से देखिए। पहली वाली संख्या में 5 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। और दूसरी वाली संख्या में 5 अंक जो है वो इकाई के स्थान पर है। तो दोनों में ही स्थान बदला तो अंक का मान भी बदल गया। पहले वाले 5 में 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो उसका मान क्या हो गया? स्थान के सापेक्ष उसका मान हो गया 500। और दूसरे में भी 5 अंक है, लेकिन अब इसका स्थान जो है वो इकाई का है, तो इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो गया 5। तो देख रहे हैं कि स्थान बदलने पर अंक का मान भी बदल जाता है, और उसे कहते हैं अंक का स्थानीय मान। यानी किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा, तो इसे कहते हैं अंक का स्थानीय मान। आइए इसको हम एक गतिविधि द्वारा, एक मॉडल द्वारा भी कर सकते हैं। बच्चों, आप विभिन्न प्रकार से सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने ये मॉडल बनाया है, और अब हम इसमें गतिविधि करेंगे। देखेंगे कि हम इस मॉडल के द्वारा खेल खेल में किस प्रकार से स्थानीय मान विस्तारित रूप को आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ व्हील्स बने हुए हैं,
और ये किस किस के हैं? इकाई का, दहाई का, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप इन व्हील्स को घुमा घुमा कर क्या कर सकते हैं? संख्याओं के जो अंक हैं उनके स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं और फिर उसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल कर देखते हैं। जैसे कि ये हमने एक उदाहरण के तौर पर एक संख्या ले ली है और ये संख्या आप पढ़ के जान सकते हैं कौन सी है। ये संख्या है 4356। अब इस संख्या को बनाने में कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, जिनको हम अंक कह सकते हैं, संख्या अंक भी बोल सकते हैं? 6, 5, 3 और 4। अब इन प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान हम इस व्हील को घुमा घुमा के कैसे निकालें? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 जो है वो किस स्थान पर है? 6 है इकाई के स्थान पर। तो हम इकाई वाला व्हील घुमाएंगे और अभी ये 0 पोजीशन पे है, हम इसको घुमाएंगे, कहां पे लाएंगे? 6 पर। तो हमने देखिए व्हील को घुमाया और हम इसे ले आए 6 पर। तो इस अंक 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? ये इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया 6। अब दूसरा 5 अंक, 5 दहाई के स्थान पर है तो हम दहाई वाला व्हील घुमाएंगे और उसे किस पे लाएंगे? 50 पर। तो ये देखिए ये हमने घुमा दिया और हम इसे 50 पर ले आए। तो इसका मतलब है कि 5 अंक का स्थानीय मान कितना हो गया? 50। अब 3 सैकड़े के स्थान पर है तो हम सैकड़े वाला व्हील घुमाएंगे और कहां लाएंगे? 300 पर। तो ये हमने घुमाकर कहां ले आए हम? 300 पर। यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो गया हमारा? 300। 4000 के स्थान पर है तो हम 1000 वाला व्हील घुमाएंगे और कहां लाएंगे? 4000 पर। तो हमने 4000 पर ले आए। आगे हमारा संख्या नहीं है, 1000 तक ही है, तो जो हम 10,000 और लाख वाला है वो व्हील 0 पर ही रखेंगे। अगर बड़ी संख्या होती तो हम इनको भी एडजस्ट करते। तो अब हमने व्हील घुमाकर ये देख लिया कि 4 का स्थानीय मान 4000 है, 3 का स्थानीय मान 300, 5 का स्थानीय मान 50 और 6 का स्थानीय मान 6 है। अब अगर इसे विस्तारित रूप में लिखें तो विस्तारित रूप में हम क्या लिखेंगे? 4000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 6। इस तरीके से हम इसे विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों गतिविधि के द्वारा भी आपने देख लिया कि हम किस प्रकार से स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। आगे अगर हमें कॉपी पे और तरीके से भी करना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यही संख्या जो है 4356 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो अब यहाँ पर 6 इकाई के स्थान पर है, आप जानते हैं, और 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, 3 सैकड़े के स्थान पर और 4 हजार के स्थान पर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखें 6 गुणा 1, क्योंकि 6 इकाई के स्थान पर है तो क्या हो जाएगा? हमें 6 मिल जाएगा। यानी ये 6 क्या होगा? इस 6 का स्थानीय मान। अब अगर हम 5 अंक की बात करें तो 5 दहाई के स्थान पर है और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10। तो ये कितना हो गया? 50। अब 3 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो 3 किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पर। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 100। तो ये क्या हो गया? 300। और 4 जो है वो किस स्थान पर है? 4 है हमारा 1000 के स्थान पर। तो हम लिखेंगे 4 गुणा 1000। तो क्या हो गया? ये हो गया 4000। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल लिया। अब अगर इसे विस्तारित रूप में लिखना हो तो विस्तारित रूप में अभी आपने देखा भी है कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसी को ही विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो 4 गुणा क्या लिखेंगे? 1000 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1। तो इस तरीके से हमने लिखा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुणा करके 4000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 6। तो ये हो गया हमारी जो संख्या दी थी
उसका विस्तारित रूप और स्थानीय मान। तो हमने ये दोनों ही निकाल लिया। बच्चों, अब हम संख्या का विस्तारित रूप सीख चुके हैं और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना भी सीख चुके हैं। अब हम अपने पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने कितना सीखा। तो बच्चों, कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध जिससे होता है उसे कहते हैं संख्या। और संख्या को लिखने में जो अंक प्रयुक्त होते हैं या हम संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसको हम कहते हैं संख्यांक। और दिए हुए अंकों से अगर हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है और उसमें जो दिए हुए अंक हैं वो शून्येतर हैं। शून्येतर अंक का मतलब जो शून्य नहीं है, मतलब शून्य को छोड़कर बाकी सभी अंक जितने भी हैं, तो हम क्या करेंगे, अंकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर शून्य भी है दिए हुए अंकों में तो शून्य को क्या करा जाता है, बाएं से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। और स्थानीय मान क्या होता है किसी अंक का, तो किसी संख्या में जो अंक प्रयुक्त होते हैं उन अंकों का मान स्थान के संगत अलग अलग होता है, उसे कहते हैं उस अंक का स्थानीय मान। जो कि आपने अभी देखा, गतिविधि के द्वारा भी देखा कैसे हम विभिन्न प्रकार से स्थानीय मान निकाल सकते हैं, वो भी देखा। अब हम जो हमने सीखा है उसके आधार पर कुछ गृह कार्य भी कर लेते हैं जो कि आसान है, आप आसानी से कर लेंगे, सीख चुके हैं। निम्नलिखित संख्यांकों में, संख्याएं जो हैं उनमें संख्यांक छांटने हैं। अब आपको तो पता ही है कि संख्या बनाने में जो अंक प्रयुक्त होते हैं वही संख्यांक हैं। तो जैसे आपको दिया हुआ है कि 10 संख्या है, अब इसमें संख्यांक छाटिए, तो इस संख्या को बनाने में कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, 1 और 0, ये आप छांट सकते हैं। ऐसे ही जो 11 है तो 11 में एक ही संख्यांक प्रयुक्त हुआ है 1, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हुई है इस संख्या को बनाने में। तो इस तरीके से आप संख्यांकों को बता सकते हैं किसी भी संख्या में कौन कौन से संख्यांक हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसमें लिखा है कि 1, 2 और 3 से, यानी 3 अंक आपको दिए हुए हैं, इनसे 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो जैसे आपने इसके उदाहरण देखे थे अभी, आप कर सकते हैं कि क्रम बदल बदल के इनको रख के और आप संख्याएं 1, 2 और 3 अंकों से 3 अंकों की संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, वो भी कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट कार्य और है कि बच्चों आप अपने मन से कोई भी संख्या 5 अंकों की लिखिए और उसको जो है विस्तारित रूप में लिखिए और क्या करना है, उसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। आप इसे समूह में भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के